साल 2021 में रिलीज हुई ये फिल्म इन द अर्थ की कहानी ऐसे समय की है जहां दुनिया भर में खतरनाक महामारी फैल चुकी थी। इसका कोई इलाज नहीं था, बस बीमार लोगों से खुद को दूर रखना ही एक हल था। ऐसे में कुछ वैज्ञानिकों को ब्रिस्टल के करीब जंगलों में अजीब चीजों का पता चला, तो मालूम करने के लिए कुछ वैज्ञानिकों को वहां भेजा गया, मगर बाद में उनका कोई पता ना चल सका। जानेंगे क्या हुआ उनके साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। फिल्म की शुरुआत एक ऐसे सीन से होती है जहां जंगल में कोई पत्थरों को तोड़ रहा था और फिर उन पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े वो जंगल के अलग अलग जगहों में दफना देता है। इसके बाद हमें मार्टिन लॉरी नामी एक वैज्ञानिक दिखाया जाता है जो इसी कहानी का मेन कैरेक्टर है। वो इन जंगलों में आया था। जंगल की सीमा पर ही एक चौकी थी। ये क्वारंटीन जोन था क्योंकि बाकी दुनिया खासकर शहर अब सुरक्षित नहीं थे और ऐसे वीरान जगहों पर हर किसी का आना मना था। मार्टिन एक खास काम से यहाँ आया था। जो वैज्ञानिक खोज के लिए भेजे गए थे उनसे कोई खबर नहीं मिली और सरकार को यहाँ के उपजाऊ जमीन पर रिसर्च करनी थी क्योंकि ये कुछ ज्यादा ही उपजाऊ थी और जैसे कि अब पानी की कमी आ चुकी है तो उन्हें ऐसा कोई तरीका चाहिए जिससे सरकार बाकी बचे इंसानों के खाने की कमी को पूरा कर सके। मगर मार्टिन का असली मकसद ये नहीं था। ओलिविया वेंडल नामी एक वैज्ञानिक को कुछ साल पहले इन जंगलों में भेजा गया और पिछले कुछ महीनों से उसकी कोई खबर नहीं आई। यहाँ आने से पहले उसके और मार्टिन के बीच संबंध थे। असल में वो उसे ढूंढना चाहता था, मगर बाकी लोगों को इस बात का पता नहीं था। उन्हें तो यही लग रहा था कि वो बस रिसर्च के लिए आया है। चौकी पर पहुंचकर सबसे पहले तो उसे सैनिटाइज किया जाता है, उसके टेस्ट लिए जाते हैं क्योंकि जो वायरस दुनिया में फैल चुका है वो बहुत ही खतरनाक है। यहाँ इस चौकी पर तैनात ये लोग काफी समय से यहाँ रह रहे हैं। बाहरी दुनिया से इनका ज्यादा संपर्क नहीं होता, बस सरकार जो आदेश देती है ये लोग उसी का पालन करते हैं। खैर, मार्टिन के रिसर्च में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं थी, बस वो कुछ सवाल पूछते हैं और उसके डॉक्यूमेंट्स चेक करते हैं। मार्टिन को जंगल के जिस हिस्से में जाना था वो यहाँ से 2 दिन की दूरी पर था। ये लोग किसी गाड़ी का इस्तेमाल नहीं कर सकते थे, इन्हें पैदल ही जाना होगा। मार्टिन के साथ यहाँ की एक गाइड भी जाने वाली थी, एल्मा उसका नाम था। दोनों की मुलाकात होती है। जिस घर में मार्टिन रुका था वहाँ की दीवार पर एक पुरानी पेंटिंग थी, एक डरावनी सी पेंटिंग जिसमें कुछ इंसान पूजा कर रहे थे और बलि दे रहे थे, शायद किसी देवता के लिए। वहाँ लिखा था पेरंग फिक। इसके बारे में मार्टिन एल्मा से पूछता है तो एल्मा बताती है कि ये बहुत ही पुरानी कहानी है, इसे जंगल की आत्मा कहते हैं और पुराने जमाने में लोग इसकी पूजा किया करते थे। आजकल ये कहानी बच्चों को सुनाई जाती है। फिर ये तो साफ था कि मार्टिन और एल्मा को इस सब पर कोई विश्वास नहीं था, और हो भी क्यों। दोनों की कुछ बातें होती है। बाद में मार्टिन के टेस्ट रिजल्ट भी आ गए जो साफ थे। मार्टिन वहाँ के एक आदमी से पूछता है कि जो लोग जंगल में गए यानी खो गए, उन्हें ढूंढने के लिए जीपीआरएस का इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया। तो वो बताता है कि वहाँ नेटवर्क काम ही नहीं करता। जो लोग गए थे वो बिना गाइड के थे। जंगल में भटक जाना इंसान पर एक अजीब सा डर हावी कर देता है। उनके साथ भी यही हुआ होगा। मार्टिन जंगल की ओर देखता है और कहता है कि मुझे तो ये जंगल इतना खतरनाक नहीं लग रहा। रात वो यहीं बिताते हैं। फिर अगले दिन सुबह सवेरे ही ये अपने मंजिल के लिए निकल गए, सिर्फ मार्टिन और एल्मा। मार्टिन ज्यादा बाहर नहीं निकला था, तो जंगल में इतना लंबा सफर ये उसके लिए पहली बार था। चलते चलते वो एल्मा को बताता है कि डॉक्टर ओलिविया को वो अच्छे से जानता था क्योंकि यहाँ आने से पहले दोनों ने एक साथ काम किया था। एल्मा का कहना था कि पहले उन्हें ओलिविया से लेटर्स मिलते थे, मगर 6 महीनों से उसकी कोई खबर नहीं आई। रात होने से पहले ये कैंप लगाते हैं, खाना खाते हैं। जंगलों में जानवरों की अजीब आवाजों से मार्टिन को नींद नहीं आती। सुबह होने पर ये अपने सफर को जारी रखते हैं। रास्ते में इन्हें एक टेंट मिला जिसे पार दिया गया था। एल्मा कहती है कि मुझे याद है यहाँ एक परिवार आया था और फिर वो लौट के नहीं आए। ये टेंट जरूर उन्हीं का होगा। ये जानकर इन्हें दुख भी होता है और डर भी लगता है कि शायद वो मर गए। खैर, अब तो कुछ नहीं हो सकता, इसलिए ये लोग आगे बढ़ते हैं। अंधेरा होने से पहले ये एक बार फिर से कैंप लगाते हैं, मगर रात को इन पर हमला हुआ। तेज रोशनी चमक रही थी जिससे इन्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता। इन्हें खूब मारा पीटा जाता है और इसके बाद ये अपने होश में नहीं रहे।
अगले दिन जब इन्हें होश आया तो इनके कैंप को तबाह कर दिया गया था। बहुत सा सामान गायब था, यहाँ तक कि इनके जूते भी। इसमें कोई शक नहीं कि असल में ये काम किसी इंसान का ही हो सकता है। सिर्फ इन्हें लूट लिया गया था, बाकी ये ठीक थे। अब बिना सामान और जूतों के ये आगे बढ़ते हैं, मगर चलते चलते मार्टिन का पैर जख्मी हो गया। इन्हें रुकना पड़ा। एल्मा उसके पैर को बांध देती है, उसके लिए बैसाखी की जगह एक लकड़ी ढूंढ कर देती है। ये लोग फिर से चलने लगे। कुछ आगे जाने पर इन्हें बड़ा अजीब महसूस हुआ, क्योंकि बिल्कुल खामोशी थी। किसी भी जानवर, पक्षी, यहाँ तक कि हवा की भी आवाज नहीं आती। और फिर ठीक सामने इन्हें एक आदमी दिखा। वो इनके करीब आता है। डर भी लग रहा था इन्हें, क्योंकि अब किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता। यह आदमी अपना नाम जैक बताता है और ये भी कहता है कि मैंने तुम लोगों को आज सुबह देखा, मगर मुझे पता था कि तुम डर जाओगे, इसलिए मैं सामने नहीं आया। मगर फिर जब मैंने तुम्हें लंगड़ाते हुए देखा तो मैं खुद को रोक नहीं पाया। मेरे पास कैंप में कुछ जूते हैं, अगर चाहो तो मैं मदद कर सकता हूँ। ना चाहते हुए भी एल्मा और मार्टिन को उस पर भरोसा करना पड़ा। जैक उनसे यहाँ आने की वजह पूछता है तो एल्मा बताने से इनकार करती है, जिस पर जैक कहता है कि अगर तुम नहीं बताओगी तो मैं भी अपने बारे में कुछ नहीं बताऊंगा, बस तुम लोगों की मदद करूंगा और फिर यहाँ से चले जाना। कैंप पर पहुंचकर एल्मा और मार्टिन देखते हैं कि जैक के पास बहुत सा सामान है। शायद वो यहाँ काफी समय से रह रहा है। उसकी बातों से लग रहा था कि बाकी दुनिया से दूर वो यहाँ काफी खुश है। कैंप में आने के बाद जैक मार्टिन के पैर का जख्म देखता है, जिस पर वो कहता है कि ये जख्म काफी गहरा है, इस पर टांके लगाने होंगे। तो वो जल्दी से सुई धागा लिए मार्टिन के पैर पर टांके लगा देता है। फिर उन्हें जूते देता है, यहाँ तक कि खाना और पानी भी। और अंत में वो उन्हें अपनी तरफ से एक शरबत पिलाता है जो बहुत मीठा था। मगर जल्द ही मार्टिन और एल्मा को समझ आया कि इसमें नशा है और जैक तो बस अच्छा होने का नाटक कर रहा था। जैसे ही दोनों बेहोश हुए, जैक दोनों के कपड़े उतार देता है, उन्हें अपने बनाए कपड़े पहना देता है और उनकी कुछ ऐसी तस्वीरें लेता है जैसे वो लोग मर गए हो और यहाँ किसी तरह का शैतानी रस्म चल रहा हो। जब दोनों को होश आया तो जैक ने उन्हें कुर्सी से बांध दिया था। वो जैक से विनती करते हैं कि वो उन्हें जाने दे, मगर जैक जो काफी अजीब और खतरनाक इंसान था, वो कहता है कि इतनी आसानी से मैं नहीं जाने दे सकता, ये मुमकिन ही नहीं। जो तस्वीरें उसने ली थी वो उन्हें दिखाता है, जिससे एल्मा और मार्टिन और घबरा जाते हैं। अगले दिन वो उन्हें बाहर ही बांधे रखता है और उनके सामने अजीब अजीब सी बातें करता है। वो किसी अदृश्य शक्ति के बारे में बता रहा था जो इस जंगल में रहती है और जैक ये दावा कर रहा था कि मैं उससे बात कर सकता हूँ। तुम्हारा यहाँ आना कोई इत्तेफाक नहीं है और बाहर की दुनिया सुकड़ रही है। एल्मा और मार्टिन को कुछ भी समझ नहीं आता। अगली रात जैक आकर मार्टिन को बताता है कि तुम्हारे पैर का इन्फेक्शन बढ़ गया है और मुझे तुम्हारी कुछ उंगलियां काटनी पड़ेगी। ये सुनकर एल्मा और मार्टिन दोनों से मना करते हैं, क्योंकि जैक ये अपनी कुल्हाड़ी से करने वाला था। वो कोई डॉक्टर नहीं था, मगर वो नहीं मानता और तुरंत ही मार्टिन की 2 उंगलियां काट देता है। मार्टिन बेचारा दर्द से तड़पने लगा, यहाँ तक कि वो बेहोश हो गया। उंगलियां काटने से पहले जब मार्टिन और एल्मा कुर्सी से बंधे हुए थे तो मार्टिन को वहां एक ब्लेड दिखा, जिसके बारे में उसने एल्मा को बता दिया था कि उसकी मदद से वो अपनी रस्सियां काटकर खुद को आजाद कर सकते हैं। मगर फिर जैक आ गया। कुछ घंटे बाद जैक मार्टिन को बाहर ले जाता है, क्योंकि इस बार वो उसकी बलि देने वाला था। वो उसे वो अजीब से कपड़े पहना देता है, आसपास कुछ चीजें रख देता है। एल्मा टेंट में ही थी। किसी तरह वो उस ब्लेड को हासिल कर लेती है, खुद को आजाद कर देती है। जैक को शक हुआ तो जब वो अंदर आया तो एल्मा उस पर हमला कर देती है। जैक घायल हो गया। एल्मा को मौका मिल जाता है, इसलिए वो तुरंत ही मार्टिन की तरफ भागती है, उसे छुड़ाती है। इन लोगों ने पहले ही प्लान बना लिया था कि ये अलग अलग दिशा में भागेंगे। ये ऐसा ही करते हैं। जैक जख्मी हालत में उठता है और एल्मा को पकड़ने की कोशिश करता है। इस बीच मार्टिन को भी यहाँ से दूर भागने का मौका मिला। जैक एल्मा को तीर से निशाना बना रहा था। उसकी जान बचाने के लिए मार्टिन जैक को आवाज देता है कि मैं यहाँ हूँ। पागल जैक एल्मा को छोड़कर उसके पीछे चला गया। अब मार्टिन उससे जंगल में छुपने की कोशिश कर रहा था और जैक हाथ में कुल्हाड़ी लिए उसे मारने की। मार्टिन को वहाँ कुछ लाइट्स नजर आई और माइक भी, तो वो माइक में मदद के लिए आवाज लगाता है। खैर उसे कुछ दृश्य भी दिखाई दिए, मगर खुशकिस्मती से वो जैक के हाथ नहीं आया। उसे एक सूट पहने औरत ने बचा लिया। ये औरत और कोई नहीं बल्कि ओलिविया थी, जिसकी तलाश में मार्टिन यहाँ आया था।
ओलिविया जल्दी से मार्टिन को अपने कैंप ले जाती है, मगर उसे एल्मा की चिंता थी, इसलिए वो उसे ढूंढने बाहर आया और खुशकिस्मती से वो उसे मिल जाती है। ओलिविया उनकी मदद करती है और ये जानकर उसे बहुत बुरा लगा कि ये सब जैक ने किया। मार्टिन बताता है कि भागते समय मैंने कुछ लाशें भी देखी, वो एक कातिल है। मार्टिन ओलिविया से वजह पूछता है कि उसने किसी से संपर्क क्यों नहीं किया, तो ओलिविया बताती है कि अब हालात बदल गए, मैं यहाँ इतनी व्यस्त रही कि कोई संदेश भेज ही नहीं पाई। मुझे यहाँ कुछ मिला है, कुछ ऐसा जो सब कुछ बदल देगा, और पिछले कई महीनों से मैं बस उसी पर काम कर रही हूँ। मार्टिन का जख्म देखकर वो कहती है कि इसे दागना होगा। बदकिस्मत मार्टिन को एक बार फिर से दर्द सहना पड़ा। बाद में पता चलता है कि असल में जैक ओलिविया का पति था। अब वो यहाँ नहीं आता तो शायद ये लोग यहाँ सुरक्षित है। ओलिविया इस कहानी को थोड़ा और भी अच्छे से समझा देती है। वो कहती है कि मुझे यहाँ एक पत्थर मिला है, एक अजीब सा पत्थर। जंगल में हर जगह मैंने सेंसर लगाए हैं और काफी जगहों पर माइक्स भी। मुझे लगता है कि ये पेड़ बातें करते हैं। मुझे नहीं पता ये क्या है, मगर उस पत्थर में ऐसी कोई शक्ति है जो हमसे बात करना चाहती है। मैं काफी महीनों से इन आवाजों को रिकॉर्ड कर रही हूँ। ये एक अलग पैटर्न में होती है। मैंने एक भाषा भी तैयार कर ली है। वो कुछ आवाजें मार्टिन को भी सुनाती है, क्योंकि वो खुद एक वैज्ञानिक था तो समझ सकता था कि आवाजें अलग है। ये शक्ति है या क्या ये तो नहीं पता, मगर जैक और ओलिविया पूरी तरह से इसकी तरफ आकर्षित हो गए थे। ओलिविया का कहना था कि जैक भी मेरे साथ यहाँ था, हम दोनों ने ये प्रयोग शुरू किए, मगर जब हमें उस पत्थर का पता चला, आसपास हमें कुछ चिन्ह मिले, यहाँ तक कि एक प्राचीन किताब भी, और अनुवाद करने के बाद हम जान गए कि ये साइंस से परे है। इसलिए जैक ने मेरा साथ छोड़ दिया। वो जादू जैसी बातों को मानने लगा और अब वो उस शक्ति की पूजा करता है, उसे खुश करने में लगा रहता है। यही वजह है कि वो तुम्हें मारना चाहता था। असल में वो तुम्हारी बलि देने वाला था, मगर मैंने विज्ञान की मदद से जानने की कोशिश की और अब मैं बहुत करीब पहुंच गई हूँ। शायद मुझे वो जवाब मिल जाए कि आखिर ये हमसे क्या कहना चाहती है। जान सकूंगी मैं कि आखिर इसमें क्या राज छुपा है। ये सारे पेड़ पौधे, हर चीज एक दूसरे से संपर्क में है, मानो जैसे कोई विशाल नेटवर्क हो। ये सब सुनने के बाद एल्मा मार्टिन से अकेले में बात करती है, समझाती है कि देखो मुझे इस औरत पर भरोसा नहीं, ये भी जैक की तरह अजीब बातें कर रही है, शायद दोनों मिले हुए हो। हमें यहाँ से निकलना होगा और इसे भी साथ ले जाना होगा। मार्टिन एल्मा की बात मान लेता है और ओलिविया को मनाने की कोशिश करता है, मगर ओलिविया यहाँ से जाने वाली नहीं थी और वो एक अजीब बात बताती है। वो मार्टिन से पूछती है कि तुम्हें यहाँ आने पर मजबूर किया गया है, तुम्हें लग रहा है जैसे तुम यहाँ आना चाहते थे, मगर ऐसा नहीं है। ये ख्याल किसी बीज की तरह तुम्हारे दिमाग में डाला गया है। यहाँ आने से पहले तुम्हारे कान बजे थे। तो मार्टिन जवाब देता है कि हाँ। ओलिविया कहती है कि मेरे और जैक के साथ भी ऐसा ही हुआ था। असल में उसका इशारा उसी शक्ति की तरफ है जो इस जंगल में है। इन्हें यहाँ लाने के पीछे राज क्या है ये अभी तक पता नहीं चलता। खैर मार्टिन फिर भी उसकी बात नहीं मानता। वो और एल्मा यहाँ से जाने का फैसला करते हैं, मगर इससे पहले कि दोनों यहाँ से निकल पाते, जंगल के जमीन से एक धुआं निकलता है, एक तरह की गैस जो इस कैंप के चारों ओर थी, और इसमें सांस लेना इंसान पर काफी बुरा असर करता। ओलिविया सलाह देती है कि वो अभी ना जाए, इंतजार करे, मगर बाद में दोनों ओलिविया से उसका सूट मांगते हैं। एल्मा पहले जाने वाली थी, इसलिए मार्टिन उसकी कमर पर एक रस्सी बांध देता है। अगर वो बेहोश हुई तो उसे वो वापस खींच लेगा, और ऐसा ही होता है। एल्मा बस थोड़ी ही दूर चली गई थी कि उस पर गैस का असर होने लगा। उसे अजीब से दृश्य दिखाई दिए। मार्टिन उसे वापस खींच लेता है। वो बहुत डरी हुई थी और बार बार कह रही थी कि मैंने उसे देखा, वो बहुत विशाल है। रात को जब ये लोग कैंप में थे तो जैक आता है। वो सीमा पर ही खड़ा था, हाथ में फ्लायर लिए। मार्टिन और एल्मा उसे देखकर घबरा जाते हैं कि ये पागल सनकी फिर से उन्हें मारने की कोशिश करेगा। ओलिविया उससे बात करने गई। वापस आने पर वो बताती है कि वो बस शक्ति से बात करना चाहता है और ये सिर्फ मार्टिन की वजह से ही मुमकिन है। तो ओलिविया उसके लिए एक गाढ़ा तैयार करती है जो मार्टिन को पीना होगा। ये लोग समझ गए थे कि जैक और ओलिविया मिले हुए हैं, और मार्टिन आसानी से उसकी बात इसलिए मान गया क्योंकि वो एल्मा को मरने नहीं दे सकता था। उसने मार्टिन की जान बचाई, तो दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। मार्टिन उस गाढ़े को पी लेता है
ओलिविया का मानना था कि चूंकि इस शक्ति ने मार्टिन को यहाँ बुलाया है तो वो इसी से बात करना चाहती है। तभी एक तेज आवाज से दोनों सर पकड़कर बैठ गए। एल्मा ओलिविया के पास जाती है ताकि उसे बता सके, मगर ये देखकर वो समझ गई कि ये जैक से भी बड़ी पागल है। उसके वर्कशॉप में अनगिनत लोगों की तस्वीरें थी। ये वही लोग थे जिसे उसने मारा। तो एल्मा उससे लड़ने लगी, उसे जख्मी करके बाहर आती है। जैक मार्टिन को मारने वाला था मगर एल्मा पहुंच गई। पहले तो वो जैक की आंख फोड़ देती है और बाद में उसका किस्सा ही खत्म कर देती है। कुछ ही देर में वो जहरीली गैस पूरे जंगल में फैल गई और एल्मा उसमें बुरी तरह फंस चुकी थी। काफी समय तक उसे अजीब और गरीब चीजें दिखाई दे रही थी और अगली सुबह जब वो उठती है तो वो पूरी तरह से बदल गई थी। ठीक सामने ही ओलिविया खड़ी थी। शुक्रिया कहकर वो वहीं मर जाती है, मानो जैसे उससे कोई साया उतर गया हो। और अब उस शक्ति ने एल्मा को अपना शिकार बना लिया था। वो मार्टिन के पास आकर अजीब से लहजे में कहती है कि चलो तुम्हें इस जंगल से बाहर ले जाओ, और यहीं पर इस कहानी का अंत होता है। दोस्तों, आजकल ज्यादातर फिल्में सीधी सादी नहीं बनाई जाती। ऑडियंस का अटेंशन पाने के लिए कहानी को कुछ ऐसे अंदाज में दिखाया जाता है ताकि दर्शक सोचने पर मजबूर हो जाए। तो ये भी कुछ ऐसा ही था। खैर, अब दुनिया में पहली महामारी शायद इस शक्ति की वजह से थी। जैसे कि उस पुरानी कहानी में से जंगल की आत्मा कहा गया है, तो ये शक्ति नेचर की तरफ इशारा करती है जो कि अब जाग गई है और इंसानों को सबक सिखा रही है, क्योंकि इंसान प्रकृति को नुकसान पहुंचाते हैं, इसमें तो कोई शक नहीं। और इन लोगों को जंगल में लाने के पीछे यही एक मकसद हो सकता है कि इंसान की एक नई नस्ल उभर कर सामने आए जो कि प्रकृति से प्यार करे, उसका ख्याल रखे। और शायद इसीलिए प्रकृति को किसी सही इंसान की तलाश थी जो अब एल्मा या फिर मार्टिन हो सकते हैं। उम्मीद करते हैं हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और अपनी राय जरूर दें।